हेलो दोस्तों, तो ये जेड डायनेस्टी सीजन 2 की आज के दिन की दूसरी वीडियो होने वाली है। मगर जिन दोस्तों ने अभी तक इसकी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पर जाकर आप जेड डायनेस्टी सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड को चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि ज़ोफैन ने अपनी पूरी पावर्स दिखाकर नियान को हरा दिया था, साथ ही साथ में उसने एक साथी विल डॉग को भी अपने साथ में लाकर किंग योन सेक में शामिल कर दिया था। उसके बाद हमने देखा था कि एक ड्रैगन ने किंग योन सेक की डिसाइपल पर हमला कर दिया था, मगर तभी उनकी हेल्प करने के लिए मिस लू उनके पास पहुंच आ गई थी, जो कि उस ड्रैगन को वापस भेज देती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम ज़ोफैन को देखते हैं जो बायू से मिलने के लिए आया हुआ था, और वहां पर पहुंचते साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वहां पर मौजूद सब कुछ अभी भी उसी ही तरह फ्रीज पड़ा हुआ था, क्योंकि ज़ोफैन ने अपनी महबूबा की बॉडी को अभी भी फ्रीजिंग पॉइंट पर रखा हुआ था ताकि उसकी बॉडी खराब ना हो सके। और ज़ोफैन को अभी भी उम्मीद थी कि वो अपनी लवर को फिर से जरूर जिंदा करेगा, क्योंकि ज़ोफैन की जान बचाते समय बायू की सोल के ऊपर एक कर्स लग चुका है और उसकी सोल अब एक गोल्डन बेल के अंदर कैद हो चुकी है। लेकिन ज़ोफैन को उस एल्डर मास्टर जिसका नाम ज़ोशियान है, उसने उससे पहले ही बताया हुआ है कि इसका इलाज तुम्हें एक सिटी के अंदर मिल सकता है जहां पर काफी बड़े बड़े मैजिशियन हैं, लेकिन वो सिटी जिसके अंदर वो मैजिशियन मौजूद हैं जो कि तुम्हारी इस महबूबा की सोल को आजाद कर सकते हैं, वहां तक पहुंचने में तुम्हें कई हजार साल लग जाएंगे। ज़ोफैन बायू की कब्र के पास काफी ज्यादा निराश होकर बैठ जाता है। यहाँ पर दोस्तों ज़ोफैन अभी एक घोस्ट किंग बन चुका है, क्योंकि उसके अंदर घोस्ट की पावर जो आ चुकी है, इसलिए हम घोस्ट किंग ज़ोफैन के नाम से पुकारा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि घोस्ट किंग ज़ोफैन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे फादर के साथ मिलकर जरूर उस सेक्ट को खत्म कर दूंगा जिस सेक्ट ने ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया है, और अब मैं काफी ज्यादा अकेला हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ भी कोई पार्टनर आ जाए, इसलिए मैं तुम्हें जरूर एक दिन जिंदा करूंगा। मैं उस मास्टर की बात पर अमल करके उन मैजिशियन सिटी में पहुंच जाऊंगा जहाँ पर मैं तुम्हारी सोल को आजाद करूंगा। बाहर की जाने हम सुजाकू नाम की गर्ल को देखते हैं जो कि अंदर बैठी हुई घोस्ट किंग ज़ोफैन के लिए काफी ज्यादा निराश होकर खड़ी हुई थी और उसके लिए परेशान थी। तभी यहाँ पर उसके पास मास्टर आ गए थे। जैसे ही वो वहां से जाने वाली थी तो तभी वो मास्टर को भी आगाह करती है कि ज़ोफैन 10 सालों में से हर साल यहाँ पर आया करता है, जिस पर वो मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें ज़ोफैन को इग्नोर कर लेना चाहिए, ये उसका मामला है और वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी मोहब्बत के लिए कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लिंग नाम के एक यंग लड़के को देखते हैं जो कि बीच मैदान में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था, कि तभी हम अंदर की जानिब एक मास्टर को देखते हैं जो कि कुछ कैंडल्स को तरतीब दे रहा था, मगर तभी अचानक से वो उस लिंग नाम के लड़के पर हमला कर देता है, और वो इस तरह करते हुए लिंग ने भी इजीली उन सारे के सारे कैंडल्स को बीच में ब्रोक कर दिया था। यहाँ पर फिर भी एल्डर नहीं रुकता और वो उस पर बार बार हमला कर रहा था, कि तभी यहाँ पर वो एक कैंडल को 3 टुकड़ों में काट कर वहाँ पर बुझी हुई सारे कैंडल्स को जला देता है। लिंग का ये कारनामा देखकर तो एल्डर मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, जो कि यहाँ पर उसे अंदर आने की दावत तो दे रहा था, लेकिन लिंग यहाँ पर कई साल से अंदर नहीं जा रहा था। लिंग बाहर खड़ा होकर एल्डर से कहता है कि मुझे मास्टर ने हुक्म दिया है कि कोई एक जरूरी मीटिंग होने वाली है जिसमें सारे डिसाइपल्स को इकट्ठा किया जाएगा, इसलिए मैं आपको ये पैगाम देने के लिए आया हुआ हूँ। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ में लिंग ये भी चाहता था कि वो एल्डर मास्टर से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले, इसलिए वो उस जगह के मेन दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी वो अंदर नहीं जाता, जिस पर उसका मास्टर से कहता है कि इस बार तो मैं अंदर आ जाना चाहिए था। लेकिन लिंगशु वहां से जाते हुए पहले अपने सेकंड मास्टर को ग्रीट करता है और उससे कहता है कि मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कहते साथ ही वो नीचे अपनी स्वॉर्ड रखकर मास्टर को ग्रीट करता है। तभी यहाँ पर सेकंड मास्टर बाकी कैंडल्स जला रहा था कि अचानक से हम देखते हैं कि किंग योन सेक के मास्टर डाउजॉन उसके पास आ जाते हैं, जो कि उसे कहते हैं कि तुमने अच्छा किया कि तुमने इसे जाने दिया। लेकिन सेकंड मास्टर से कहता है कि हाँ मैंने जरूर अच्छा किया है, लेकिन इसमें क्रेडिट आपको ही जाता है कि तुमने इसे 10 साल यहाँ पर रहने की इजाजत दी है। तब यहाँ पर ये दोनों बातचीत करते हैं कि हम पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, लेकिन सेकंड मास्टर को पूरा भरोसा था कि अगर हम पर कोई भी मुसीबत आ जाए हम उस मुसीबत को टाल लेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें बायू के फादर डीमन सेक्ट के मास्टर रेन वैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने ज़ोफैन को अपने पास बुलाया हुआ था। घोस्ट किंग ज़ोफैन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर डीमन किंग रेन वैंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ब्लड रिफाइनिंग हाल से कुछ ज्यादा ही लगाव लगने लगे हो, जिसकी वजह से तुमने उस विल डॉग नाम के शख्स को अपने साथ रख लिया है। लेकिन यहाँ पर घोस्ट किंग ज़ोफैन तो उसके सामने बेबस होकर बेजुबान खड़ा ही रह गया था, इसलिए रेन वैंग बात को फेरते हुए उसे कहता है कि मैंने
मैंने सुना है कि वेस्टर्न स्वार्म में एक काफी ज्यादा कीमती ट्रेजर है और उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा लोगों ने कोशिश की है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी हासिल नहीं कर पाया है। इसलिए मुझे लगता है कि अब हमारी बारी आ गई है और हम ही हैं जो उस स्वार्ड को हासिल कर लेंगे। इसलिए तुम्हारा क्या ख्याल है? याफेन उसे जवाब देता है कि मास्टर, मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरे लिए तो करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं अब घोस्ट किंग बन गया हूँ और मैं जो कुछ भी ठान लेता हूँ आज तक मैंने उसे कंप्लीट करके रखा है। जिसे सुनकर उसका मास्टर उसे दाद देते हुए कहता है कि बेटा ये सब कुछ इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। याफेन के अंदर मौजूद इसी ही क्वालिटी की वजह से डीमन किंग रैंगवेंग उसे काफी ज्यादा पसंद किया करता था, इसलिए यहाँ पर वो मन ही मन में खुश होता हुआ कहता है कि याफेन मैं तुम्हें मान गया हूँ कि तुम इस धरती पर राज करने के काबिल हो, इसलिए तो तुम यहाँ तक पहुँचा गए हो। यहाँ पर वो उसके सामने फेस पर स्माइल लाती हुई कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। रैनवेंग घोस्ट किंग याफेन की तारीफ करने के साथ साथ वो उसे ये भी बताता है कि अगरचे तुम पावरफुल है लेकिन बाकी लोगों को हमें अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मालूम तो है ना कि पिछले 10 सालों से हमारा कितने बड़े बड़े दुश्मनों से सामना हुआ है, जिनमें से काफी ज्यादा पावरफुल लोग भी हैं, इसलिए हमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट करने की कोई जरूरत नहीं। याफेन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस मौके पर घोस्ट किंग सेक्ट और वांडोंग सेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट्स हैं। साथ ही साथ में घोस्ट किंग याफेन बताता है कि इनके साथ 2 और सेक्ट भी हैं, जिन्हें कुल मिलाकर 4 सेक्ट बन जाते हैं। अब ये सुनकर तो मास्टर से पूछता है कि तुम इनमें से कौन से को ज्यादा प्रेफरेबल और रिस्पॉन्स करोगे, जिस पर घोस्ट किंग याफेन उसे जवाब देता है कि मैं वन एंड ओनली चैन चैंग ट्यान सेक्ट को ही फॉलो करूंगा, क्योंकि उसके अंदर मौजूद जो लीडर है वो यू युआनजी है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा एरोगेंट होने के साथ साथ पावरफुल है। मास्टर से कहता है कि जो कुछ तुम सोच रहे हो चलो ठीक है, चलो वैसा ही हो जाए तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता और ना ही मैं तुम्हारे से एग्री करता हूँ। याफेन उसे बोल रहा था कि मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा ही कुछ होने वाला है, जिस पर मास्टर कहता है कि जो तुम्हें लगता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ मान जाता हूँ और अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। रैनवेंग याफेन से कहता है कि पिछले 10 सालों में तुमने जो कुछ भी अचीव किया है वो अनबिलीवेबल है, इसलिए अभी भी जो तुम आगे करोगे मुझे लगता है कि वो भी हमारे लिए सही ही होगा। इसके बाद यहाँ पर डीमन किंग रैनवेंग उससे एक लेटर देती हुई कहता है कि तुम जल्दी जल्दी से इसे उस एरिया तक पहुंचा दो जिस जगह के अंदर वो ट्रेजर मौजूद है, ताकि वहां पर मौजूद लोगों को पहले से ही इस बात का पता चल सके कि घोस्ट किंग यहाँ पर आ रहा है और वो उस ट्रेजर को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। इसलिए यहाँ पर याफेन उस खत को लेकर वहां से जाने ही लगा था, लेकिन रैनवेंग मास्टर से फिर से रोक लेता है और उसे कहता है कि एक और बात है, तुमने अपने होली रीजन को क्यों छोड़ दिया है, जिस पर याफेन उसे जवाब देता है कि मैं 10 साल से इसी तरह से ही लड़ते आ रहा हूँ और जंग जदल में ही रहा हूँ। साथ में याफेन ये भी कहता है कि मुझे ये लगता है कि इन सभी चीजों से कुछ खास होने नहीं वाला है, जिसे सुनकर तो उसका मास्टर से कहता है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, जिसके जवाब में याफेन उसे जवाब देता है कि वैसे भी लोगों ने अब हमें ह्यूमंस बोलना कम कर दिया है, वो अब हमें डीमंस ही समझते हैं, इसलिए अब लोगों को समझाने के लिए हम क्या करेंगे, इसलिए इससे तो बेहतर है कि हम इस मामले से दूर ही रहें। ये कहते साथ ही वो चला गया। नेक्स्ट सीन में हमें किंगडम सेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर मौजूद सारे के सारे डिसाइपल्स मास्टर के हाल की तरफ आगे जा रहे थे और हमें दिखाया जाता है कि किंगडम सेट का मास्टर डाउजियन अपनी चेयर पर बैठ गया था। यहाँ पर उन सारे डिसाइपल्स को ट्रेन करने के लिए उनका एक सीनियर डिसाइपल्स उठ खड़ा हो जाता है, जिसका नाम लियू मिंग था। वो सारे डिसाइपल्स को बोल रहा था कि हमें काफी ज्यादा सावधानी से आगे चलना होगा और यहाँ पर काफी ज्यादा डीमंस भी मौजूद हैं, इसलिए हमें इन डीमंस से बचकर रहना होगा और फाइनली उस स्वॉर्ड को हासिल करना होगा, जिस स्वॉर्ड को अब इन सारे लोगों का मकसद बन गया है, जो कि स्वॉर्म सिटी में मौजूद है। साथ ही साथ में वो उन सभी डिसाइपल्स को बताता है कि उस जगह पर जाने के लिए हम सारे डिसाइपल्स अकेले नहीं होंगे, बल्कि वहां पर हमारे साथ और भी बहुत सारे ग्रुप्स के लोग आने वाले हैं, जिनमें से टियानियन एकेडमी के लोग भी शामिल हैं और साथ ही साथ में फेंगशान वैली के लोग भी हमारे साथ आएंगे, इसलिए हम जरूर इस कारनामे को सर अंजाम देंगे। यहाँ पर वो सारे के सारे डिसाइपल्स मास्टर के सामने काफी एक्साइटेड दिख रहे थे, जो कि यहाँ पर किंगडम सेट की एक न्यू टीम थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें उन सभी को रेडी दिखाया जाता है जो कि उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए तैयार थे, जिनमें से टियानियन एकेडमी के लोग शामिल थे और साथ ही साथ में फेंगशान एकेडमी के लोग। और इसके बाद दूसरी तरफ हम घोस्ट किंग को भी देखते हैं, जो कि उस तरफ निकल गया था। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि जियाओ शान नाम का वो एल्डर मास्टर, जो कि दरअसल में फ्यूचर और पास्ट दोनों देख सकता है, वो भी उस जगह की तरफ जाने के लिए रेडी हो गया था। साथ ही साथ में उसके साथ उसकी ग्रैंड डॉटर भी होती है। वो वहाँ पर जाने से पहले काफी एक्साइटेड लग रहा था और कहता है कि
अब बहुत क्रेजी मामला होने वाला है। वो सारे अब उस ट्रेजर की तरफ निकल चुके थे, लेकिन तभी हम पीछे से देखते हैं उस ड्रैगन को जिसकी आईज अब खुल चुकी थी, यानी कि वो भी इस मामले में एक्टिवेट हो चुका था। इसी के साथ ही दोस्तों आज का ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है और इसके बाद में दोस्तों इसका तीसरा पार्ट भी मैं कुछ ही टाइम बाद अपलोड कर रहा हूँ। आई होप आप सारे दोस्तों को इसके पिछले 2 एपिसोड्स काफी पसंद आए होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।